बारां में तालिबानी सजा, छबड़ा थर्मल प्लांट का यह अहम मामला है। सुरक्षा कर्मियों ने यहां मर्यादा को तार तार किया। 2 युवकों के साथ बर्बरता की, चोरी करने का आरोप लगाकर इनके साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान बर्बरता की हदें पार की गई। बड़ी और अहम खबर, और ये तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल यही कि आखिर इनको इतना हक दिया किसने? सुरक्षाकर्मी, अगर किस चोरी का आरोप था, पुलिस है, कानून है, सजा दी जा सकती थी कानून के तहत, लेकिन यहां पर खुद ही तालिबानी सजा दी जाने लगी इन दोनों युवकों को। संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, आखिर सवाल ये कि सुरक्षा कर्मियों को ये हक दिया किसने? जिस तरह से मर्यादा को तार तार किया इन लोगों ने, पूरे मामले को जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि यहाँ पर इन्होंने आरोप लगाया इनके ऊपर चोरी का या किसी तरीके का भी आरोप लगाया, लेकिन इस तरीके से मानवता को ताक पर रखकर बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना, ये कहाँ तक तर्कसंगत है? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुहार करते रहे, वो फरियाद करते रहे, वो बोलते रहे कि हमें छोड़ दीजिए, आपको जो एक्शन लेना है पुलिस ले लेगी, पुलिस को बुलवा लीजिए, लेकिन इन पर बिल्कुल तरस नहीं खाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बारां जिले में इस तरीके की ये पहली घटना है। और ये जो दोनों व्यक्ति थे, एक सेवनखेड़ी का रहने वाला था जो मजदूरी करने के लिए उस क्षेत्र में गए हुए थे, और बड़ी बात यह है कि अधिकारियों की मौजूदगी में उन दोनों व्यक्तियों को नग्न करके मारा गया, पीटा गया, और उसके बाद ये पुलिस में भी ये पूरा मामला पहुंचा। पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली और उन्हें बंद करवा दिया। ताज्जुब की बात यह है कि उन मजदूरों को बंद करवा दिया गया। इस चीज का विरोध अभी थोड़ी देर पहले भी बयान भी जारी किया है प्रताप सिंह सिंघवी ने, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया है। लेकिन श्वेता, बड़ी बात यह है कि आज की इस सदी में इस तरीके की जो तालिबानी सोच यदि समाज में है, तो ये सोचने पर मजबूर करती है हर एक इंसान को कि कहां पर चली गई है मानवता। बिल्कुल ऐश्वर्य, अब कार्रवाई क्या की जा रही है इनके खिलाफ? देखिए, अब फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से अब ये एक समाज ही नहीं, स्थानीय जो प्रशासन है वो भी चेतेगा इस खबर के बाद। और खुद विधायक ने भी इस पूरे मामले को लेकर, जब हमने विधायक से भी बात की, तो विधायक ने कहा कि मैंने पहले ही इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी की है और मैं कड़े शब्दों में इसका विरोध भी कर रहा हूं और मैं इस पूरे घटना की जांच की भी मांग कर रहा हूं, इस तरीके से उन्होंने कहा था। बिल्कुल ऐश्वर्य, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बारां पुलिस अधीक्षक विनीत बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी, जिस तरह से बर्बरता इन दोनों युवकों के साथ की गई है, क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की जा रही है? इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है संबंधित धाराओं में, और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और उसके तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। विनीत जी, क्या सिर्फ चोरी का आरोप था दोनों युवकों पर, इसी को लेकर ये मारपीट की गई? क्या जानकारी इस मामले को लेकर आप तक आई? प्रारंभिक जानकारी यही प्राप्त हुई है कि है ना, ये कोई थर्मल के किसी उनके ही जो कोई सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने उसके साथ ये कोई बदमाशी करी है, और ये मारपीट का वीडियो का आज घटना की सूचना तुरंत थाने पर पता होते ही तुरंत इस पर कार्रवाई की गई है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल, मामला दर्ज किया गया है विनीत जी। और दोनों सुरक्षा कर्मी क्या फरार हैं जिन्होंने मारपीट की? अब उसके बारे में अभी है ना, जो है वहाँ पे उनकी तलाश की जा रही है, हमारी टीमें लगी हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। चलिए, शुक्रिया विनीत बंसल जी इस बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जी जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, जिस तरह से बर्बरता की गई इन दोनों युवकों के साथ, जानकारी आपको कैसे लगी? क्या कार्रवाई की जाएगी? और सवाल तो ये कि इन सुरक्षा कर्मियों को इतना राइट्स, इतना हक दिया किसने कि इस तरह की बर्बरता की जाए? निश्चित रूप से ये बड़ी शर्मनाक और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थर्मल के अधिकारियों ने और वहाँ के कर्मचारियों ने और वहाँ के गार्डों ने मिलकर की है जी। ये दोनों गरीब लोग हैं, एक सेवनखेड़ी का रहने वाला है और एक सेवनखेड़ी का रहने वाला जयनारायण है, और एक अनवतखेड़ा पार का रहने वाला गिरिराज लोधा है। दोनों लोधा है, दोनों यंग है, वहाँ मजदूरी करने जाते थे। इनको बिना वजह अधिकारियों ने अपनी मतलब शान बताने के लिए इनको बुरी तरह अपने सामने खड़े होकर गार्डों से पिटवाया जी। पिटवाने के बाद यही नहीं, इनको जिस प्रकार से कपड़े उतारे, वो बड़ा शर्मनाक सीन है, वो सभ्य लोग देख भी नहीं सकते। इस प्रकार की स्थिति इनकी करी। तो मेरी शासन और प्रशासन से मेरी इस मामले में आईजी कोटा से बात हुई है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से इसमें जो भी दोषी है
उसके खिलाफ चलिए कार्रवाई प्रताप की सिंह जाए। जी, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस तरह के मामले दोबारा ना आए। बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। अब इस बर्बरता के बाद, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद फर्स्ट इंडिया के भी कुछ अहम सवाल है। आखिर इस तरह कानून हाथ में लेने का हक इन्हें दिया किसने है? आखिर क्यों पुलिस को इसे लेकर जानकारी नहीं दी गई? क्यों खुद ही यहाँ पर सजा देने में आतुर हो गए? क्या ये वीडियो देखने के बाद अब आरोपियों पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई, सिर्फ कागजों पर नहीं? अहम सवाल ये भी कि अगर युवकों ने अपराध किया भी था तो ऐसी सजा देने का हक इन दोनों सुरक्षा कर्मियों को किसने दिया? मामला दर्ज किया गया है, लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर कार्रवाई किस लेवल तक की जाती है, कितनी सख्ती बरती जाती है। क्योंकि इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तब देखना यही होता है कि उस वक्त तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर मामले रफा दफा होते हैं।